हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पहला टॉपिक रहेगा हमारा संवैधानिक विकास, दूसरा टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन एवं अनुच्छेद। इससे संबंधित रेलवे द्वारा आज तक पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम 200 प्लस क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो रेलवे द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर रेलवे के जीके में अच्छा स्कोर करना है तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग 1010 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज की क्लास में हम 1011 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो किस भाषा को यह दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गढ़वाली भाषा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की रिक्त स्थान संरचना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अर्धसंघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो लोकपाल विधेयक पहला कब पेश किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा 1968 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है, इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका राइट आंसर है 1993 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुरुषोत्तम दास टंडन को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1968 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांस से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग एक कौन सा आयोग है? तो विधि आयोग गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष में हुई थी? 1963 में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो किसके आधार पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका संविधान से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? तो ये कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? इसका राइट आंसर रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्न में से किस देश में विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक रहेगा हमारा संविधान संशोधन एवं अनुच्छेद। इससे संबंधित रेलवे ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1951 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या है? तो इसका राइट आंसर है 2015 के अंदर 100वां संशोधन किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जामों में, तो याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं मूल अधिकारों को? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12 से 35 तक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है 93वां संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो 99वां संशोधन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, इससे संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसे बजट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मैग्न्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर है 1918 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चीन नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19A के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के प्रतिबंध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एंग्लो इंडियन समुदाय को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो वो आता है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 86वें संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उसके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर रहेगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अब तक 3 बार लागू किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है एसआई के अंदर, आरपीएफ एसआई में, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? 280 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 338, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, लेकिन वर्तमान में इसे दोनों को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो कौन सा वर्ग जुड़ा है किस धारा में? धारा 51A में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 131 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है लेकिन वर्तमान में अब नहीं है? तो अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो यह उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 300A, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तुएं एवं सेवा कर से संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संशोधन है? 101वां संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 44 के तहत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम को की धारा 3 के माध्यम से संघ के राज्य कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के नियंत्रण इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1965 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2009 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के अनुमूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वां संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है संविधान के संशोधन से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो किस वर्ष में जोड़ा गया था? 1954 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किसी संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का
69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विशेष दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसी संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वां संशोधन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 72वां संशोधन किराया या नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना, तो ये 72वां संशोधन से संबंधित कथन गलत है। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से जुड़ा हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। 102वां संशोधन के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। 101वां संशोधन में वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, जीएसटी लागू करना। 61वां संशोधन के अंदर मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। बाकी तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए कथन गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1976 में 42वें संशोधन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चुनावों में मतदान की आयु का कम किया जाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 41 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 43। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा एन गोपाल स्वामी आयंगर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है संविधान 19वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 74A में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 343A। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 300A। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 69वें संशोधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2010 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1978 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो इसका राइट आंसर रहेगा 73वें संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1985 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसके अंदर 6 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किसी अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधेयक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समवर्ती सूची में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर से 270वें अनुच्छेद 1 को हटा दिया गया है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 341, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से संबंधित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 22 भाषाओं को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किसी संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो यह वित्त आयोग से संबंधित है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 56, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रिक्तस्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों के सेवा योजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 14 वर्ष से कम आयु, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह तलाक से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 66A हाल ही में मीडिया के विवाद में था, यह धारा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी का विस्तार है? तो आईपीसी का विस्तार है इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर रहेगा 91वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 99वां संविधान संशोधन एक्ट अभी भी चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय न्यायिक सेवा नियुक्ति आयोग से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से संशोधन ने एक नई धारा 21 प्रदान की है जो संविधान में शिक्षा का अधिकार देती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 86वें संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में से निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसके अंदर प्रधानमंत्री के सरकार के फैसलों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत रखने के कर्तव्यों से संबंधित, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो यह है अस्पृश्यता का अनुमूलन से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में रिपीट होता है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1975 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए? तो इसका राइट आंसर है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किसी संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में रिपीट भी होता है, तो इसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में गरीबों और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सभी के लिए न्याय की सुनिश्चितता को प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 39A, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो क्या लिखा है भारतीय अनुच्छेद 1 के अंदर? इसका राइट आंसर रहेगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1949 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसे मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 140, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक निकाय है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मूलतः किस देश से संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2015 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं का अब शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कब शामिल किया गया है?
1992 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंप्रभात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबद्धित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 20वें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 20वें भाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यों के संघ के रूप में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 244, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस तिथि से लागू हुआ? तो किस तिथि को लागू हुआ था? 3 जनवरी को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो यह संविधान के संशोधन से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व सुनिश्चित करना? तो इसका राइट आंसर रहेगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का रिक्त स्थान संसद सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है? इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 84, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान अनुच्छेद
के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21A के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 154। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 50। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट को किसी शेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण AFS के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस KS पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश से अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 20 के अनुसार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2002 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में रिक्त स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हर 5 वर्ष के बाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 24वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो रिक्त स्थान होने के लिए पात्र हो? तो इसका राइट आंसर रहेगा
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो कितने भागों में किया गया है? 22 भागों में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। वर्तमान में संविधान में 25 मूल संविधानों में से 22 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 124। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्ति नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 24। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 239 से किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 219। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो यह नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 241। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो किसका संबंध है? पंचायतों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 53। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 45। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो यह यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 49। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 214, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अनुमूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360 के तहत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 243 जे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक की संहिता सुरक्षित करना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में रिक्त स्थान से अनधिक और रिक्त स्थान से अन्यून सदस्य होंगे जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा 500 से अधिक और 60 से कम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।